इस वीडियो में हम बात करेंगे फेबुक्सोस्टेट के बारे में, जो कि एक गाउट की मेडिसिन है, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है कि क्या डोजेज होती है, कहाँ कहाँ इसको नहीं लेना चाहिए, कौन सी मेडिसिन के साथ इसका सीवियर इंटरेक्शन होता है, इससे क्या सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसकी क्या डोजेज होती है। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो फेबुक्सोस्टेट एक यूरिक एसिड को कम करने वाली मेडिसिन है और ये गाउट में दी जाती है, और इसको खासकर जब दिया जाता है जब किसी कारणवश एलोपुरिनॉल पेशेंट ना ले पाए या एलोपुरिनॉल से यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा हो, क्योंकि इसको सेकंड लाइन ऑफ ड्रग में यूज किया जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो है दैट इज एलोपुरिनॉल ओनली, ठीक है। तो इसको सेकंड लाइन में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके काफी सीवियर साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो कि हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये केवल खाने की दवाई के रूप में यूज होती है, और ये आपके सिम्टम्स, जो गाउट के जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेन होना जॉइंट में या उस जगह पर स्वेलिंग होना, लाली आना, वहाँ की जो स्टिफनेस अकड़न होती है, उसको ये मेडिसिन खत्म करती है। और इसको इफेक्ट आने में 6 महीने का टाइम लग जाता है। इसको इतना टाइम लगता है तो इसलिए इसके साथ साथ नॉन स्टेरॉयडल कोई भी पेन किलर या फिर कॉल्चिसिन साथ में दी जाती है शुरू के 6 महीने, सो दैट वो मेडिसिन आपके पेन वगैरह को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि इसका इफेक्ट थोड़ा स्लो आता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है नोजिया, यानी कि जी मचलाना या बॉडी पे रैश पड़ सकता है, जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, कि आपके लीवर के एंजाइम्स जो आप एलएफटी कराते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेपेटोटॉक्सी के लीवर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। या फिर आपके गाउट का जो अटैक है वही फ्लेयर अप हो जाता है इससे, यानी कि ये खुद ही अटैक ले आता है गाउट का, खाते ही एकदम से फिर आपको दर्द वर्द बढ़ जाता है और सूजन बढ़ जाती है। तो ऐसा भी इसका देखा गया साइड इफेक्ट। ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ये हेपेटोटॉक्सिक है, यानी कि लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो अब लीवर को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो फिर आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपकी जो स्टूल है, मल है, वो डार्क कलर का हो जाएगा, आपको भूख बंद हो जाएगी, पेट में दर्द हो सकता है, भूख खत्म हो जाएगी, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, पेट में कहीं ना कहीं आपको खासकर सीधी तरफ जहां लीवर होता है वहां एक बेचैनी रह सकती है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हो गए, और जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये लीवर को डैमेज कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये दिल का दौरा पड़ सकता है, यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इससे हो सकता है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो फिर पेशेंट को सीने में दर्द होगा, ऐसा लगेगा हैवीनेस हो रही है या कोई चीज भारीपन आ गया है, वॉमिटिंग लग सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, इधर उधर कहीं जा सकता है, चक्कर आ सकते हैं, तो ये हार्ट अटैक भी कर सकता है। इसी तरीके से दिमाग की नस ब्लॉक हो जाए, इससे जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, पैरालिसिस हो सकती है, लकवा मारना जिसे बोलते हैं, तो ऐसे में पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, सिर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, या फिर उसे लगेगा कि वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैलेंस करने में दिक्कत होगी, कोई बॉडी का पार्ट या आधा शरीर उसका ऐसा हो जाएगा जैसे कमजोर, वीकनेस हो जाएगी, झंझनाहट हो सकती है, उसमें सुनपन हो सकता है। तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने सीवियर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसको आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, कभी भी अपने आप से यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करें कंट्रा इंडिकेशन की, कि इस दवाई को कौन सी कंडीशंस में या कौन सी बीमारी में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो लिवर डिजीज कोई भी आपकी हो रही हो, हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, या स्ट्रोक की कोई समस्या पहले आ चुकी है, कोई भी आपको सीवियर रिएक्शन हो चुका है पहले किसी भी फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इंट्रैक्शन की। 2 मेडिसिन के साथ सीवियर इंट्रैक्शन करती हैं और इसके साथ ये कभी कभार बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती हैं, तो ऐसी मेडिसिन को यूज नहीं करना चाहिए। एक है एजोथायोपिरिन, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करती है, इसके साथ इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी है मर्काप्टोप्यूरिन, ये ऑटोइम्यून डिजीज में या ल्यूकेमिया, कैंसर वगैरह में यूज होती है, तो इसके साथ भी इसका बहुत सीवियर इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से थियोफाइलिन ग्रुप की मेडिसिन जैसे डायरीफाइलिन, वो भी इसके साथ इंट्रैक्शन करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोजेज होती है वो होती है 40 मिलीग्राम वंस अ डे, और इनिशियली मैंने बताया था इसको साथ कॉल्चिसिन या कोई भी पेन किलर देना पड़ता है। और अगर 2 हफ्ते में ब्लड यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपके डॉक्टर इसको बढ़ा के 80 मिलीग्राम पर डे तक कर देते हैं। 18 साल से कम के लोगों में कोई स्टडीज नहीं हुई है, तो इसको 18 साल से कम के लोगों में अवॉइड किया जाता है। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको फेबुक्सोस्टेट के बारे में काफी कुछ पता लग गया होगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।